नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा में उनके घर पर उनका शव मिला है। छत विछत की स्थिति में उनका शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि उनके शरीर में धारदार हथियार के निशान है, बहुत ज्यादा चोटें भी आई है। हालांकि किसने की हत्या, क्या कुछ था मकसद, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है और आरजेडी से लेकर तमाम जो विपक्षी दल है वो पूरे इस हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। किसने की हत्या, क्या कुछ हो सकता है ये पूरा मामला? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को मुद्दा मिलना चाहिए कि आप एक जघन्य अपराध को उसके ऊपर आप राजनीति शुरू कर दें। हालांकि एक सलाह मैं दे दूं कि इतना जल्दी विपक्षी पार्टियों को कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के लिए लाभदायक नहीं होने वाला है। ये मैं आगे बताऊंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं। पहले घटना समझ लेते हैं। ये दरभंगा से करीब 60-70 किलोमीटर दूर बिड़ौल है, जहां सुपौल बाजार कुशेश्वर स्थान के पास एक गांव में इनका घर है। तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का घर है। सवेरे आज फूल देने वाला, जिसे कल सानी साहब के पिता ने कहा था कि भाई सवेरे जो है फूल लेकर के आ जाना पूजा करने के लिए, तो जब ये फूल वाला सवेरे जाता है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। दरवाज़ा खुलता नहीं है तो ये फ़ोन भी करते हैं तो वो भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आगे से दरवाज़ा पीटते रहते। वो अकेले थे घर के अंदर, और जब ये पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश की, वहाँ पे भीड़ लग गया, मजमा लग गया कि भाई क्यों नहीं दरवाज़ा खुल रहा है। और जब पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है शख्स, तो ऐसी विभत्स तस्वीर सामने आती है। आप ये समझिए, तस्वीरें हमारे पास हैं, लेकिन वो इतना विभत्स है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, बिल्कुल दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस मैं आपको बता दूं कि शरीर के पेट के कोई भी चीज़ वो सही सलामत नहीं है, सब कुछ फाड़ के अलग कर दिया गया। इतना विभत्स तरीके से हत्या की गई है। अब कितने आदमी थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, ये तो एसआईटी तय करेगी। 1:30 बजे के आसपास पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। एसआईटी बना दी गई है। अब जो पहली जो थ्योरी आई, भाई किसने किया, क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में कौंध रहा है। तो ये जो कहा जा रहा है भाई चोरी, भाई इस घर में था ही क्या? इस घर में लूटने के लायक चीज क्या थी? ऐसा तो कुछ सामान, क्योंकि आप देखिए ये पैतृक निवास है मुकेश सहनी का। वो कोई राजनीति में नहीं है, कोई वो उसमें पॉलिटिक्स, कहीं वो एक्टिविटी में वो नहीं रहते, अकेले वो बेचारे रहते हैं। अब घर के अंदर तो प्लास्टर तक नहीं किया हुआ है। अब आप देखिए, ढंग से दरवाजे तक नहीं लगे हुए हैं। आप अगर उनके घर की हालत अगर आप देखिए, वैसे बेटा तो हेलीकॉप्टर पे मछली खा रहा था एक्स डिप्टी सीएम के साथ, और खुद भी मंत्री था, लेकिन जो पैतृक घर था उसमें ढंग से दरवाजा तक नहीं लगवाया था इन लोगों ने। तो खैर घटना घट गई। अब ये बताया जा रहा है कि भाई चोरी की गई है, कि चोर आए, चोर करके चले गए, और ये जो है जंगल राज है, ये है, सब कुछ है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई चोर आएगा तो इस तरह से मर्डर करेगा? 4 आदमी 5 आदमी भाई चोरी करने के लिए आएगा, 2 आदमी 3 बूढ़े 70 साल वृद्ध अवस्था में, एक आदमी ओवर पावर करके उनको सामान चोरी करके लोग जा सकते हैं। लेकिन जो क्राइम और इस तरह के जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टाइल ऑफ किलिंग है, जिस बर्बरता के साथ चाकू से जो उनकी हत्या की गई है, ये पर्सनल एनिमिटी, साजिश। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी की दुश्मनी का बदला उनके पिता से ले लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता, लेकिन हाँ,
आपने जो सवाल किया है उससे मैं कुछ लाइट आपको दे दूं। भाई देखिए, ये किंग ऑफ मल्ला है मुकेश सहनी, और जो वहां पे जो सहनी जो कास्ट है जिसको मल्ला कास्ट कहते हैं, ये लोग बिहार के अंदर एक इसको कह सकते हैं कि एक वॉरियर कास्ट के रूप में जाने जाते हैं। और जिस जगह पे इनका घर है उनके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। कोई टेलीविजन पे बोलेगा नहीं, लेकिन वहां पे ट्रेडिशनल एनमिटी मल्लाओं और मुसलमानों के बीच, मैं टेलीविजन चैनलों में कुछ सुन रहा था, जो स्थानीय लोग बोल रहे थे कि वो लोग आए, सब इशारों में बात कर रहे हैं, भाई कौन वो लोग थे। तो ये एक उस राइवलरी का एक हिस्सा हो सकता है, और हो सकता है कि कोई पर्सनल ऐसी बात हो कि जिसके तहत, क्योंकि ये चोरी का मामला तो सिंपल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये पुलिस वाले भी एक लाल बॉक्स का भी कनेक्शन निकल के सामने आया है। पुलिस बता रही है कि उनके घर के ठीक पीछे एक तालाब था, वहां से एक रेड कलर का बड़ा सा बॉक्स पुलिस को मिला है, वो बरामद कर लिया गया। हालांकि उसे खोला जाएगा, देखा जाएगा कि उसके अंदर है क्या नहीं, उसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये लाल बॉक्स भी कई तरह के सवाल खड़े। देखिए, ये जो उनके घर में बक्सा था उसको ये लोग लेकर के जाते हैं, उसमें क्या सामान था क्या नहीं सामान था, और जिस तरह का घर है, अब आप ये देखिए कि घर में दरवाजे नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी अपना खजाना वहां पे रख रहा था। जो आप चोरी करने जाओगे क्या, आप क्या चोरी करोगे, ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर आपके पास ऐसा लगे कि भाई बहुत वहां पे कोई खजाना है, बॉक्स में पैसा है, जवाहरात है, अगर वो है तो घर में तो कम से कम दरवाजा लगा हुआ होगा। कोई आदमी घर में कोई पैसे रख रहा हो या कोई जेवरात रख रहा हो, दरवाजा तक नहीं बनाएगा। तो ये सारी लेकिन लूट की घटना होती तो इस तरह से विभत्स हत्या नहीं की जाती। जो आप बता रहे हैं कि शरीर में निशान भी है, कई जगह निशान लगे, इतनी बुरी तरह से तो नहीं मारा। देखिए, बिल्कुल ही ये एक अपराध है, अपराधी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर किसी बड़े नेता के पिता के या उसके घर वाले के यहाँ इस तरह की निर्मम हत्या की जाती तो ये आशा करनी चाहिए कि इसके ऊपर राजनीति ना हो। लेकिन आरजेडी को मौका मिला, वो कूद उनकी तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तमाम बयानबाजी शुरू। देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार है, घटना घटी है, तो जो अपराधी हैं उनको तो इमीडिएटली दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा था कि भाई 2 दिन में ये चुप हो जाएंगे, अगर मान लीजिए ये जो हत्यारे पुलिस वालों के तहकीकात में निकलता है कि भाई ये मुस्लिम लोग थे, जो ट्रेडिशनल जो है वहाँ पे जो झगड़ा आपस में हो रहा था उसका एक रिप्रिकॉशन है, उसका बदला निकाला गया, या जो अपराधी थे वो लूट के लिए ही आए थे लेकिन ये मुस्लिम थे, क्या आरजेडी यही बात बोलेगी? क्या ये तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग हैं यही बात कहेंगे? आप देखिए क्या हुआ। जो पेपर लीक का मसला था, जैसे ही मालूम चला कि वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार मुस्लिम है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई, आरजेडी वाले के मुंह में दही जम गई। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई अपराधियों को सजा दो, फांसी पे लटकाओ। पहले तो बड़े तीर मार रहे थे ये लोग। तो ये एक बड़ी दिक्कत है जब आप राजनीति करना शुरू करते हैं किसी मसले के ऊपर, तो ये फिर राजनीति के दृष्टि से ही देखा जाता है कि भाई अपराधी कौन है, अपराधी कौन नहीं है। आपके पास ये सारे सवाल उठाने के लिए कम से कम आप 3-4 घंटे वेट तो कर लो कि भाई क्या मसला है, नहीं मसला है, पर्सनल एनिमिटी है, ये कम्युनल एक झगड़े की परिणति है, चोरी हुई है, डकैती हुआ है या कुछ। तो ये सारी चीजें जो है जब तक आए ना, तो ये आप बवाल क्रिएट करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि एक तो सरकार के ऊपर एक दबाव है कि आपको फौरन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके किसने क्या किया नहीं किया, और गांव का परिवेश है, ऐसा नहीं कि वहां पे आपको सीसीटीवी मिल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है वो साधारण चोरी का मसला तो नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की हत्याएं चोरी और डकैती के दौरान तब होती है कि जब कोई सामने वाला शख्स वो ओवरपावर करने की कोशिश करता है, या उसमें उतना शारीरिक शक्ति हो कि 2-2 आदमी से वो लड़ सकता है और उस आपाधापी में मर्डर हो जाए। एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति वो किस तरीके से
उनको ओवर पावर करना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से हत्या की जा रही है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर कोई बड़ा खुलासा होगा और विपक्ष फिर उसके बाद बोलने के लायक नहीं बचेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म हो गई है। लेकिन जिस हिसाब से हत्या की खबर सामने आई, इतनी बुरी तरह से मारा गया, छत विछत शव को कर दिया गया, उसको लेकर एक बात तो साफ है, ये कोई मामूली मसला नहीं है और इसी को लेकर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। SIT का गठन कर लिया गया है और बस कुछ ही देर के बाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है, लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।